अरे यार, मत आया करो मेरे रूम में बार बार दिन दो। प्लीज दे दो इंसान को थोड़ी प्राइवेसी। Hello, my name is Sutik Sharma. I stand 5'8", 16 tall, and I currently based in Delhi. And I auditioning for lead younger brother Arav. अरे यार, किसने रख दिया है यहाँ पर? अगर प्राइवेट रूम दिया ही है तो ये सब बिहेव भी तो करो। अब मत आया करो मेरे रूम में बार बार। क्यों नहीं समझ रहे आप लोग? दे दो इंसान को थोड़ी प्राइवेसी प्लीज। और कैसा रहा? ये वाला अच्छा गया है, लगता है इस बार तो हो ही जाएगा। रोल छोटा है पर ऐसे तो सूरत होती है। लास्ट टाइम भी तूने यही कहा था। लास्ट टाइम अलग था यार। मान ले मेरी बात, चला जा मुंबई। कब तक ये थर्ड क्वालिटी कैमरा और खड़ी लकड़ी लेके शूट करेगा? उधर जा, एक्सपीरियंस ले, उधर अपॉर्चुनिटीज भी ज्यादा है। पहले तो वो ट्राइपॉड है, लकड़ी नहीं है। और वहां जाके फायदा भी क्या है? घंटों तक लाइन में खड़े रहो फिर भी एक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती परफॉर्म करने की। एटलीस्ट यहाँ पे परफॉर्म तो कर रहा हूँ मैं। और देख कौन रहा है? कोई भी नहीं। अगर जा सकता ना तो चला गया होता। लेकिन अभी कहाँ जा रहा है? यस मैम, ऋतिक शर्मा दिस साइड। यस 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 यस। एक और रिजेक्शन। आ गया। हाँ आ गया हूँ। क्या कर रही है? नहीं हुआ पर मैम मेरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ ना। ट्रस्ट मी, आई एम वेरी क्लोज। बस थोड़ा थोड़ा और टाइम। बट आई लव एक्टिंग, दिस इज अ रीजन फॉर मी टू वेक अप। ऑफ कोर्स आई लव यू यार। पर मैं एक्टिंग से भी उतना ही प्यार करता हूँ। आई कांट चूज बिटवीन यू एंड एक्टिंग। इट्स लाइक चूजिंग बिटवीन राज कपूर एंड देवानंद फेल। विच डू यू लव मोर? ऑफ कोर्स both. If you are not able to wait, you are free to go. You know? Okay, live then.
Okay, new one. Let's go. Junaid is a G aspirant who has just cleared its first phase and gotten his result. But there is something different. It's eating brain up. It's a question his father asked him. जुनेद तुम क्या चाहता है? बाबा, आपने पूछा था ना मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं कहानीकार बनना चाहता हूँ। मैं लोगों की कही सुनी सोची बातें लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं अपने शब्दों से दुनिया की कही हर नई बात का अर्थ निचोड़ना चाहता हूँ। ओके, नाइस वन। तू कब आया? बस अभी। तेरा बता। वही रोज का ऑडिशन। हाँ। इस बार कुछ कविता सा है ऑडिशन में। इंटरेस्टिंग। और बता। एक टीनेज कैरेक्टर है, वो पढ़ाई में भी अच्छा है पर उसे कहानीकार बनना है। उसके लिए वो उससे बाबा से बात कर रहा है पर मैं उस कैरेक्टर में समझ नहीं पा रहा हूँ। और कहानीकार वो क्या होता है? वो सब छोड़, सिर्फ लाइन पे ध्यान दे। अच्छे से डिलीवर कर तो हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, कैरेक्टर को समझना पड़ता है, उसे एक्ट करने के लिए और उसे समझने के लिए। चैट जीपीटी पे डाल, वो समरी दे देगा, वो पढ़ ले, हो जाएगा। अपना ज्ञान अपने पास रख। जस्ट ट्राइंग टू हेल्प यार। आई डोंट नो ये एक्टर बनना होगा नहीं होगा। अब तो सबने गिव अप भी कर दिया है और मेरे से वो भी कह रहा है। एक स्क्रिप्ट से एक कैरेक्टर नहीं समझ पा रहा हूँ मैं। तुझे पता है एक एक्टर होता क्या है? क्या? कहानीकार। बाबा, आप पूछ रहे थे ना क्या करना चाहता है तू? तू गया था इंटरव्यू देने के लिए? नहीं करनी मुझे मार्केटिंग सेल्स जॉब। अच्छा, तो क्या करना है? एक्टिंग। और कितनी एक्टिंग करना चाह रहे हो? एक लाइन तो ठीक से बोली नहीं जा रही है और वहां भी तुम एक्टिंग करना चाह रहे हो, वहां भी थोड़ी अक्ल चाहिए। मेरा देख लूंगा, आप अपनी जॉब संभालिए। कल चुपचाप ये सब फेंक के आ जाना काम पे। नहीं बाबा, मुझे एक्टिंग ही करनी है। नहीं हो रहा है मेरे से और कुछ, नहीं लग रहा है मेरा दिल और किसी में, और मेरे से और कुछ होगा भी नहीं। इस उम्र में दिल जहां जहां लग सकता है, बस कल तुम आ जाना। मैं नहीं आने वाला जहाँ वहां पे, जो करना है कर लो। एक कहानीकार। बाबा, आपने पूछा था ना मैं क्या करना चाहता हूँ। मैं कहानीकार बनना चाहता हूँ। मैं लोगों ने कही सुनी सोची बात लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। मैं अपने शब्दों से दुनिया में कही हर बात का नया अर्थ निचोड़ना चाहता हूँ। मैं अपने अनुभवों को वाणी के बर्तन में लोगों को पिरोसना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ मैं पढ़ाई में अच्छा और वो मैं छोड़ूंगा नहीं बाबा। मैं आपको समाज के तिरस्कार के सामने नंगा छोड़ के नहीं भागूंगा बाबा। पर मैं खुद भी तो जीना चाहता हूँ बाबा। मैं दो नौका पर सवार होकर दरिया लाना चाहता हूँ बाबा।
आगे से बाई और तीसरा मकान। थैंक यू। कौन है? नमस्ते। हाँ। ये ऋत्विक शर्मा का घर यही है? जी हाँ। दरअसल मैं ऋत्विक से मिलने आई हूँ। हमारे प्रोडक्शन ने उसका ऑनलाइन ऑडिशन देखा था और हमें उनकी आंखें काफी दिलचस्प लगी। आइए, आप अंदर आइए। हमने उन्हें कई बार कॉल और मैसेजेस भी किए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। बाय द वे, मैं रिचा, मैं एक कास्टिंग डायरेक्टर हूँ। आप कुछ चाय या कॉफ़ी? नहीं, एक्चुअली मैंने उन्हें एक ऑडिशन में देखा था और इसलिए मैं उनसे मिलना चाह रही थी। 2 प्रोडक्शन साल को हो वो गए। क्या? सीओपीडी था। हमने सोचा क्या ही उम्र है उसकी, पर बीमारी ज़्यादा ज़िद्दी निकली। उसे भी ज़्यादा जिद थी, पर आई एम सॉरी, ही वॉज वेरी टैलेंटेड। मुझे नहीं पता था। उसे भी नहीं पता था। बस सांस कम पड़ती जा रही थी। उसने कभी बताया नहीं। बताता तो शायद परफॉर्म कैसे करता। देखी है मैंने उसकी परफॉर्मेंस, ही लव्ड इट। हम आज भी कई बार उसकी कई ऑडिशन टेप्स देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो हमारे सामने ही है। अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप मुझे उसकी सारी ऑडिशन रिकॉर्डिंग यूज करने की परमिशन दे सकते हैं, सीखने वाला एक्ट्रेस के लिए, ताकि किसी और का सपना शायद इतनी जल्दी ना टूटे। जरूर, वो यही तो चाहता था। दिखे जाना। शायद यही उसका पहला रोल है, मरने के बाद ही सही, पर लोग उसे परफॉर्म करते देख पाएंगे। शायद।